गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है ये वाली, इसका हमने जो पहला चैप्टर है या पहला पार्ट है सूरदास, वह पूरा किया। उसमें जो चारों पद थे वो अपन ने पढ़े, उनके शब्दार्थ देखे, उनके अर्थ समझे। फिर उसके बाद में वो अपन ने उनकी जो प्रश्न उत्तर है उनके वो भी करे। इस तरह से हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आज हम ले रहे हैं दूसरा पार्ट तुलसीदास। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पार्ट है तुलसीदास। तो पहले तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद में जो उनके दोहे पद छंद जो भी यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में है हम उनको अर्थ सहित समझेंगे। ठीक है, तो पहले तुलसीदास जी को समझिए, उनके बारे में जानिए। इनका जन्म संवत 1589 और मृत्यु हुई संवत 1680 को। ठीक है, अब इनका जीवन परिचय देखिए। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम उलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुख में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। इनके जन्म के संबंध में कहा जाता है, कवितावली में लिख रखा है उन्होंने, माँ तो पिता जग जाए तजो विधि न लिखो कछु भाल भलाई। यानी माता पिता ने त्याग दिया, विधि यानी परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा जो लिखा है, भाल पर मस्तक पर लिखा, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, जो बहुत विदुषी थी। ठीक है, और इनके बारे में आपको पता ही है, जैसा कि पहले भी हमने सुन रखा है कि अपनी पत्नी, जब इनका विवाह हुआ तो अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा आसक्त हो गए थे। यानी वो जैसे ही पियर पहुंची वो भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए, और ऊपर कमरे में जाने के लिए जो सांप लटक रहा था, इनको अपनी पत्नी के मुंह में वो सांप भी दिखाई नहीं दिया, नहीं लगा रस्सी है, और उसे पकड़ करके उनके कमरे में पहुंच गए। इससे इनकी पत्नी को लगा कि मतलब ये उनके पीछे आना, और उन्हें लगा उनके स्वाभिमान पर ये चोट पहुंची है। उनकी पत्नी ने कहा, भाई मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि आप, मैं आई हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ गए, और आपको इतना भी होश नहीं रहा मेरे पर इतनी आसक्ति कारण कि आप सांप को रस्सी समझकर ऊपर आ गए। तो उन्होंने एक ताना मार दिया कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, ये एक ऐसा ढांचा मेरे शरीर से करते हैं, मेरे ढांचे से, ये तो नश्वर है। तो जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर इतना ही प्रेम अगर आप भगवान से करते, राम से, तो शायद वो आपको मिल जाते। यही बात तुलसीदास जी को चुभ जाती है, मतलब उनके हृदय को छू जाती है, और वह तब से ग्रस्त त्याग कर और भगवान राम से, मतलब उनसे मिलने के लिए, उनकी भक्ति के लिए घर से निकल पड़ते हैं, और फिर आगे जाकर रामचरितमानस एक महाकाव्य की रचना करते हैं। और रामचरितमानस ही नहीं, उसके बाद उन्होंने और भी कहीं भगवान राम को अपना आराध्य मानकर उनके लिए बहुत सारी कृतियाँ लिखी। और रामचरितमानस तो एक ऐसा महाकाव्य जिसको मतलब कहते हैं कि तुलसीदास जी ने इतना उत्कृष्ट भाव से लिखा, मतलब अपने माधुर्य भाव से, अपनी भक्ति से भगवान का आराध्य मानकर राम को अपना दास, मतलब खुद को भगवान राम का दास मानकर उन्होंने इतना अच्छा लिखा कि वह जन जन तक इतनी ज़्यादा लोक प्रचलित हुई रामचरितमानस कि आज भी लोग छोटी छोटी से उदाहरण के लिए भी लोकोक्तियों के रूप में रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ बोला करते हैं। आज भी घर घर में सुंदरकांड का जो पाठ किया जाता है वो रामचरितमानस का ही एक हिस्सा है। तो कहने का मतलब है कि तुलसीदास जी ने इतनी महान कृति की रचना करी। उसके अलावा उनकी और कृति आप देख लीजिए। रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचू, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है, ये सब इनकी बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जैसी पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी है। अधिकतर तो उन्होंने राम के लिए लिखी है, ये कृष्ण गीतावली उन्होंने कृष्ण के लिए भी लिखी है। अब हमारा पाठ परिचय जो हमारे पाठ में आने वाला है उसके बारे में आपको संक्षिप्त बता दूँ कि रामचरितमानस में वैसे 7 खंड है। ठीक है ना बच्चों, रामचरितमानस में सबसे पहला है
बालकांड, फिर अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड के बाद में जैसे मतलब भगवान विष्णु का किस प्रकार से, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में की जानकारी दे दूँ। भगवान विष्णु का किस प्रकार से अवतार धरती पर लिया उन्होंने राम के रूप में, ठीक है। और फिर उनका जन्म होना राम के रूप में, चारों भाइयों का जन्म राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, ठीक है। उनके बड़ा होना, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उनका शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना, ठीक है। ये सब कुछ तो आ गया उनके बालकांड में। फिर बाद में आगे अयोध्या कांड शुरू होता है। इसमें भगवान राम का जो उनका सीता जी से स्वयंवर होना, ठीक है, ये सब भी बालकांड में ही है। उसके बाद जब वापस लौट करके आते हैं यहाँ तक, जब तक उनका विवाह होता है और वो जब सीता जी से विवाह करके वापस आते हैं यहाँ तक बालकांड है। इसके बाद जब उनके रासलीला की तैयारी होती है, फिर मंथरा और कैकेयी की जो चाले चलना और उनका इस प्रकार से कैकेयी का 2 वर मांगना, वो सब चीज़ें अयोध्या कांड में। उसके बाद शुरू हो जाता है अरण्य कांड, जब भगवान वन में चले जाते हैं। अरण्य कांड के बाद में फिर भगवान राम का जब फिर किष्किंधा कांड शुरू होता है, जब वह सुग्रीव से मिलते हैं और फिर बाली को मारते हैं, उसका राज उसको वापस दिलवाते हैं। फिर उसके बाद जब हनुमान जी पता लगाने के लिए जब लंका जाते हैं तब वो सुंदरकांड, और फिर उसके बाद में छठा आता है लंका कांड, जब अपनी पूरी सेना के साथ राम जी लंका पहुंच जाते हैं और रावण का वध कर देते हैं। और अंत में फिर उत्तरकांड है, जो कि बाद में लिखा गया काफ़ी समय बाद में। उत्तरकांड में फिर लव कुश से संबंधित जो जानकारी दी गई है वो सब उसमें। और रिसेंटली अभी हमने लॉकडाउन के दौरान रामचरितमानस पर ही आधारित जो रामानंद सागर की रामायण थी वो हमने अभी नेशनल टीवी पर देखी थी। वो रामचरितमानस के ही अधिकतर पदों से, अधिकतर भावों से वहाँ से ली गई है, तो लगभग वो उसी पर ही सटीक बैठती है। तो आप लोगों को सबको इस पर जानकारी होगी काफ़ी। तो यहाँ पर जो हमारे आए हैं, मतलब आपको संक्षिप्त बता दिया मैंने। यहाँ पर जो हमारे रामचरितमानस का जो बालकांड से उद्धृत जो भाव आए हैं, जो दोहे और चौपाई आई हैं, वो आई हैं जब भगवान राम सीता स्वयंवर में जब पहुँचते हैं विश्वामित्र के साथ और लक्ष्मण के साथ, तो वहाँ पर जब कोई भी राजा उस धनुष को नहीं तोड़ पाता, तब लक्ष्मण जी के कहने पर और भगवान अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से जब भगवान उस धनुष को तोड़ देते हैं, जो कि वो धनुष होता है भगवान शिव का, और ये शिव देते हैं परशुराम जी को, और परशुराम जी इसको दे देते हैं राजा जनक को। और जनक जी शिव धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा करते हैं कि जो इस पर बत्ती से डरेगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा, ठीक है। जब शिव धनुष टूटता है तब परशुराम जी जो कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं, उन्हें पता चल जाता है, फिर वो यहाँ धरती पर आते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान परशुराम और राम के बीच में वार्ता होती है और लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होते हैं वो हमारे इसमें पाठ्य पुस्तक में आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, आपको बहुत समझ में आएंगे। और ये ज़्यादा इसलिए समझ में आएंगे क्योंकि आपने अभी कुछ समय पहले ही नेशनल टीवी पर रामायण देखी है, तो आपको सब कुछ आसान से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला संवाद जहाँ से आते हैं परशुराम जी बड़े क्रोध में, और वो ललकारते हैं कि भाई किसने धनुष तोड़ा। इस पर सबसे पहले आगे बढ़कर राम जी उन्हें प्रणाम करते हैं। तो वहाँ का प्रसंग है, देखिए। तो उनको क्रोध में देख करके समझ जाते हैं भाई, वो कहते हैं किसने तोड़ा है उसको, मेरे सामने लो। तब राम जी क्या कहते हैं, नाथ शंभुधन भंज निहारा होई के हुए के दास तुम्हारा। अब राम जी हाथ जोड़ कह रहे हैं कि नाथ के स्वामी, शंभुधनु शिव धनुष, शंभु यानी शिव, शिव का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, शिव का धनुष तोड़ने वाला, होई क्यों, होगा क्यों यानी कोई, एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास, आपका ही कोई सेवक होगा जिसने शिव का धनुष तोड़ा। अगली लाइन देखिए, आयसु कहा कही किन मोही। आज्ञा क्या है, मतलब राम जी कहते हैं भाई आज्ञा क्या है, आज्ञा भाई आपके किस दास ने तोड़ा है, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती शिव धनुष को तोड़ने की। तो कह रहे हैं स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने का जो साहस है वह आपके किसी दास ने किया होगा, आप तो आज्ञा दीजिए। आयसु का आज्ञा क्या है, कहिए किन मोही, मुझे कहते क्यों नहीं, कहिए कहते किन यानी क्यों नहीं, मोही यानी मुझसे, कि आप मुझसे कहते क्यों नहीं कि आपकी आज्ञा क्या है। सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, ये सुनकर रिसाई यानी गुस्से से, बोले मुनि यानी परशुराम जी कोई क्रोध में आकर गुस्से से मुनि बोले ये राम के वचन सुनकर, सेवकु सोचो करे सेवकाई। क्या कहने, सेवकु सोचो करे सेवकाई। यहाँ राम जी ने कहा ना कि आपके एक दास ने किया होगा काम, दास यानी आपके सेवक ने। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक को सोचो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है
जो सेवा करता है। क्या? सेवकाई करना नहीं, सेवा करना। सेवक सो जो, सेवक तो वो होता है करे सेवक जो सेवा करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। ये तो शत्रु का कार्य है, जिसने भी कार्य किया वह शत्रु का कार्य किया। अरि यानी शत्रु, करनी यानी कार्य। शत्रु का कार्य करने वाला तो लड़ाई का ही कार्य करता है, वह कभी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। सेवक करेगा तो सेवा करेगा, सेवक का काम तो सेवा करना है, और लड़ाई करने का काम शत्रु का है। तो ये तो कोई शत्रु का कार्य है, जिसने मेरे इष्ट मेरे आराध्य शंकर का धनुष, शिव का धनुष तोड़ दिया। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। अब क्या कह रहे हैं परशुराम जी कि हे राम सुनो, जय जिसने शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा। सुनो राम, राम सुनो, जय जिसने शिव धनु तोड़ा। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्र बाहु एक 1000 हाथों वाला एक राक्षस था, तो कहते उसके समान वो मेरा परम शत्रु था। परशुराम जी कहते वो मेरा परम शत्रु था। तो सहस्र बाहु के समान रिपु शत्रु मोरा, कि सहस्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। जिस प्रकार सहस्र बाहु जो एक राक्षस था दैत्य था वो मेरा शत्रु था, इसी प्रकार जिसने भी शिवधनुष तोड़ा वो भी मेरा परम शत्रु है। सो बिलगाव बियाए समाजा, इसलिए सो अलग कर दो, बिलगाव यानी अलग करके बियाए समाजा, इस समूह राजाओं के समाज से, इस राजाओं के समूह से उसको अलग कर दो। जिसने भी शिवधनुष तोड़ा है उसे इस राजाओं के समाज से, समूह से अलग कर दो। न ते मारे जे यही सब राजा, नहीं तो मारे जे यानी जाएंगे सब राजा, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। अर्थात वहाँ सभी राजा उपस्थित थे शिवधनुष को तोड़ने के लिए। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम, जिसने भी ये कृत्य किया है, जिसने भी ये कार्य किया है, उसको इन सब राजाओं के समूह में से अलग कर दो, पृथक खड़ा कर दो किसने किया है। अगर सत्य नहीं बताया किसने किया तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। इस प्रकार के वचन सुनकर दूर खड़े जो लक्ष्मण जी थे वो नजदीक आए और मुस्कुराने लगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, बोले परशु धरई, परशु परसे को धारण करने वाले यानी परशुराम जी, उनका अपमान करके बोले। अवमान यानी अपमान करके, उनका अपमान करके लक्ष्मण बोले। बहु धन ही तोरी लड़काई, कबू नती असी रीस कीन गुसाई। बहु यानी बहु, धनु ही यानी छोटे छोटे धनुष अपन बनाते हैं। कई बार आपने बचपन में खेला होगा, अपनी जो सीखों वाली झाड़ू होती है उसकी वो जो सीख होती है वो मुड़ जाती है थोड़ी सी, उसके ऊपर धागा बांध के और फिर उसी सीखों के हमने तीर बना करके छोटी छोटी धनुषी बनाई। और कहीं बचपन में हमने खेले, मैंने भी खेले और आपने भी खेले होंगे। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमने ऐसी बचपन में बहुत सारी धनुएं बनाई थी हमारे लिए। तो बहु धनी तोड़ी लड़का नहीं लड़कपन में नहीं, बचपन में, कि बचपन में हमने वैसी बहुत सारी धनुष तोड़ दी थी। कबू न असी रीस की नहीं गुसाई, तब कभी भी ऐसी रीस ऐसा गुस्सा किया, की नहीं यानी किया, गोसाई कि हे गोसाई, हे गुरुवर, ऐसा गुस्सा तो आपने कभी नहीं किया। जब हमने बचपन में ऐसी खूब सारी धनुष तोड़ दी थी तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। यही धनु, इसी धनुष पर ममता, इतना प्रेम के हेतु, किस कारण से, हेतु यानी कारण, किस कारण से इसी धनुष पर इतना प्रेम है आपको जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु। इस प्रकार के वचन सुनकर परशुराम जी फिर गुस्से में आए। भृगुकुल केतु, भृगुकुल इनके वंशज थे, इनके वंश में जो शुरुआत होती है वो भृगु से होती है, ऋषि भृगु से। भृगुकुल केतु, केतु कहते हैं पताका को, है ना। तो भृगुकुल के केतु यानी भृगुकुल के प्रसिद्ध सबसे श्रेष्ठ जो है वो परशुराम जी कहे जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध सबसे श्रेष्ठ ऋषियों में गिनती होती है भृगुकुल के जो वंशजों में, ठीक है। तो इसलिए भृगुकुल केतु या परशुराम जी को कहा गया है, भृगुकुल के श्रेष्ठ अर्थात परशुराम जी। सुनी रिसाई, इस प्रकार के वचन सुनकर गुस्से में आकर परशुराम जी बोले। अब क्या बोले। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोय न संभार, धनु संप्रीति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब क्या कह रहे हैं कि हे राजपुत्र, रे नृप बालक, नृप यानी राजा, बालक यानी पुत्र, लिख लो यहाँ पे। रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस, तू ऐसा जो बोल रहा है ना,
तेरे समझ में नहीं आ रहा, तू काल के वश में होके बोल रहा है। यानी तेरा काल यानी मृत्यु आई, तो मृत्यु के वश में आके इस प्रकार के वचन बोल रहा है। रे नृप बालक काल वश, हे राजा के बालक तू ये सब काल के वश में आके कह रहा है, क्योंकि तेरी मृत्यु निकट आ गई है। बोलत तो न समार, तू ना समझ वाचाल यानी ऐसे ही बोल रहा है, बिना सोचे समझे ही संभाल करके बोल नहीं रहा है। बोलत तो ही ना संभाल, तो तू बोल रहा है वो संभाल करके सोच समझ के नहीं बोल रहा है, अपनी वाचालता के कारण, अपनी नासमझी के कारण तू बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, छोटी छोटी धनुषों की तुलना, ठीक है, उनकी धनुषों की छोटी, जो बचपन में तूने धनुषें तोड़ी थी, उनकी तुलना तो किससे करता है? त्रिपुरारी धनु, भगवान शंकर, शिव, महान महादेव, महाशिव, उनके जो महान शिव का जो महाधनुष है, उनके उस धनुष की तुलना तो बचपन में छोटे छोटे धनुषों से कर रहा है। विदित सकल संसार, ये पूरा संसार जानता है कि इस शिव धनुष कोई छोटा मोटा या कोई मामूली या कोई जो कोई सामान्य नहीं था। तो कह रहे हैं कि संसार भर को ज्ञात है कि शिव धनुष कोई सामान्य छोटे धनुष के समान नहीं था। विदित यानी जानना, ज्ञात होना, सकल यानी सारा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष था, कोई छोटी धनुष नहीं थी तुम्हारी जैसे तुमने बचपन में तोड़ी वैसी। और तू जो सब बोल रहा है वह तू काल के वश में आके बोल रहा है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें साफ कहा गया है कि राम जी आकर कहते हैं कि आपके किसी दास ने काम किया है शिव धनुष तोड़ने का, तो आप तो आज्ञा दीजिए क्या करना है। तो क्रोध में परशुराम जी कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवक तो सेवक का काम करता है, ये तो शत्रु का काम किया गया है, लड़ाई का काम किया है, लड़ाई का काम शत्रु करता है। फिर कहते हैं हे राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है उसको मेरे सामने उपस्थित कर दो, वह मेरे लिए सहस बहू के समान सबसे बड़ा शत्रु है, और उसे ये सब राजाओं के समाज से समूह से अलग कर दो, मुझे बता दो, नहीं तो मैं इन सभी राजाओं को मार दूंगा। ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण सामने आते हैं, मुस्कुराकर परशुराम जी का अपमान करते, कहते हैं हमने बचपन में बहुत सारे धनुष से तोड़ दी थी, तब तो आप या कोई गुस्सा किसी ने किया नहीं, और ऐसे धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है जो आज इस प्रकार के वचन बोल रहे हैं, इतना क्रोध कर रहे हैं। तब परशुराम जी क्रोध में आकर कहते हैं कि बालक, राजा के पुत्र, तुझे नहीं मालूम तू क्या कह रहा है, तू ना समझे, तू वाचाल है, तू मृत्यु के वश में आके, काल के वश में आके इस प्रकार की बात बोल रहा है। तू नहीं जानता ये एक सामान्य एक बचपन में खिलने वाला धनुष नहीं है, सारा संसार जानता है ये भगवान शिव का धनुष था। ठीक है, आशा करती हूँ आज का ही आपको यहाँ से यहाँ तक के जो दोहे और जो चौपाई आपको से समझ में आई होंगी। ठीक है, अगले वीडियो में इसके आगे का करेंगे। धन्यवाद बच्चों। और जो इसके बाद मैं आपको इसकी लिंक के बाद फ़ोटो भेजूँगी, ये सभी शब्दार्थ लिखे हुए ये आपको लिख लेने हैं। ओके, धन्यवाद।